हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ लॉ यानी हिंदू लॉ जिसे हम फैमिली लॉ भी कहते हैं और जिसका कोड है हमारा 203। तो आज मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप इन लॉन्ग क्वेश्चनों को देखो तो वीडियो को ज़रा भी काट के ना देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप काट के देखते हो तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। हालांकि आप यूनिक से पढ़ सकते हो, एक्टों से खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन जो समझाने का जो तरीका होता है, जो रिदम होता है और आपको कितना एग्ज़ाम में लिख के आना है और किस प्रकार लिख के आना है, वो सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो और जिसके चलते आप ना तो समझ पाते हो ना ही अच्छे नंबर आ पाते हैं। और एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो आप इधर का उधर इधर का इधर कर देते हो। तो मैं आज आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में, जिस प्रकार मैंने आपकी फर्स्ट सेम में तैयारी कराई थी उसी प्रकार सेकंड सेम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो और कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, स्टूडेंटों की हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी थोड़ा चैनल ग्रो करे और मेरा भी जो मन है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए करे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख भी रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, लिख लेना। आप देखिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। हिंदू विधि के आधुनिक स्त्रोतों का वर्णन कीजिए। पहले तो प्रश्न को ही अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है हिंदू विधि यानी हिंदू कानून, हिंदू जो हिंदुओं के ऊपर जो कानून लगा है, हिंदू विधि के ऊपर जो कानून लगा है उसके जो आधुनिक, यानी जो आधुनिक कहते हैं, जो इस समय के वर्तमान समय के जो आधुनिक जो नए नए तरीके से जो हमारी विधि बन रही है, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसका हम पालन कर रहे हैं, उन स्रोतों का वर्णन कीजिए। मतलब एक तो नए स्रोतों को बताइए और दूसरा ये है कि जो आधुनिक स्रोत हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं, उनका हम प्रयोग कब से करते आ रहे हैं और किस आधार पर हमने उनका प्रयोग किया है, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है। दूसरा, आगे दूसरा ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन, हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए हिंदू विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णयों के योगदान की विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पे एक बात और कही गई है कि जो हिंदू विधि है यानी हिंदू कानून है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, जैसे हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है और किस प्रकार वो लागू हुआ है, और लागू होने के बाद आधुनिक स्रोत, मतलब इस समय के, हमारे वर्तमान समय के जो आधुनिक स्रोत हैं वो हमें किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों की विवेचना करो, जो प्राचीन स्रोत हैं उनकी विवेचना करनी है। फिर कह रहे हैं महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए, मतलब इसके आधार पर जो केस लड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उनका एग्जाम्पल, हवाला का मतलब है हवाला, यहाँ पे उनका एक एग्जाम्पल देना है, उनके बारे में हमको बताना है। और फिर कहता है हिंदू विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णयों के योगदान की विवेचना कीजिए। मतलब उन जो हिंदू विधि के ऊपर जो भी कोई केस हो या कोई नए जजमेंट आए हों उनके बारे में हमें, उनके निर्णयों के योगदान के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। आगे हमारा क्वेश्चन क्या क्या कहता है वो देखते हैं। देखो, अब से पहले भी एक बात मैं बता चुका हूँ, बीच में फिर एक बात बता रहा हूँ। कोई भी प्रश्न करने से पहले क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़ना है
2 टाइम रीड करना है अच्छे से। अगर हमें अच्छे से पेपर करना है तो प्रश्न को अच्छे से 2 टाइम रीड करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी झलक देखी कि आधुनिक हिंदू विधि, आधुनिक हिंदू विधि के आधुनिक स्त्रोत, बस खत्म कि भाई ये वाला तो मैंने पढ़ा है। लेकिन चाहे उसने उसके कारण बूझे हों, निर्णय बूझे हों, हवाले बूझे हों, केस बूझे हों, या वर्तमान स्त्रोत बूझे हों, या प्राचीन स्त्रोत बूझे हों, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस इतना पढ़ लिया हिंदू विधि के स्त्रोत। अब ये कौन से बूझ रहा है, क्या मांग रहा है, कुछ नहीं। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अब इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कम से कम 2 टाइम प्रश्न को रीड करना है पहले अच्छे से। और जब हम प्रश्न को रीड करें उस समय अपने माइंड को संतुलन में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है उस वक्त। 3rd नंबर का जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो है, हिंदू विधि के विभिन्न स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए तथा हिंदू विधि के विकास में विधायन का योगदान विस्तार से समझाइए। मतलब हिंदू विधि का जो स्त्रोत है उसका उल्लेख करो। मतलब वही बात है जो हमें हिंदू विधि जो प्राप्त हुई है, हिंदू विधि को आज जो हम मान रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी ने पहले भी मानी होगी, जिसका हम अनुसरण आज तक करते आ रहे हैं। कभी ना कभी तो किसी ने लिखा होगा, किसी ने समझाया होगा, बताया होगा, जो आज तक हमारे साथ चली आ रही है। और उसका विधायन, उसकी जो विधि है, उसका जो योगदान है, हमारा जो जीवन में क्या है, वो सारी चीज़ें हमें बताओ। और उसके विकास में क्या विधायन का योगदान रहा है, हिंदू विधि किस प्रकार से आगे बढ़ी है, हिंदू विधि को किस प्रकार से यहाँ तक लेके आए हैं, वो कौन से स्त्रोत हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आप एक पेन ले लेना और एक नोटबुक ले लेना। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ आप उनको करते रहना, या आप अगर आपके पास यूनिक है तो आप उसके ऊपर अंडरलाइन करते रहना, या हाईलाइटर से उसे ऊपर चलाते रहना। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे है हिंदू विधि के स्त्रोत, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि के नियम जिन साधनों से प्राप्त हुए वो हिंदू विधि के स्रोत कहलाते हैं। जिन साधनों से, जिन नियमों से हमें हिंदू विधि प्राप्त हुई उनको हम हिंदू विधि के स्रोत कहते हैं। प्राचीन विचारधारा के अनुसार धर्म और विधि में अटूट संबंध था। मतलब विधि बिना धर्म नहीं चल सकता था और धर्म बिना विधि नहीं चल सकती थी। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था प्राचीन काल से ही, और विधि को धर्म का ही एक अंग माना जाता था। विधि को धर्म का ही एक अंग माना जाता था। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी जाति हो, जब तक नियम कायदा कानून नहीं होंगे वो ना तो धर्म चल सकता है, ना देश चल सकता है, ना परिवार, ना समाज। कोई भी चीज़ बिना नियम के, कायदा कानून के नहीं चल सकती है। तो इसी प्रकार धर्म को चलाने के लिए विधि की आवश्यकता होती थी, विधि को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती थी। तो ये एक दूसरे के पूरक होते थे। अतः धर्म के स्रोत ही विधि के स्रोत बन जाते थे। मतलब जो धर्म से रिलेटेड जो नियम थे वो ही हमारी विधि बन गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे इन चीज़ों को तो हमें पेपर में लिखना नहीं है, ये तो हमें समझाने के लिए दी गई हैं चीज़ें। लेकिन एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, हमें वो चीज़ देनी है। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ा है, वो सोचते हैं कि ये भी हमें एग्जाम में जाके लिखना है। नहीं, ये तो हमारे समझने के लिए है, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अब हमें लिखना क्या है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें हेडिंग को अंडरलाइन करना है, हेडिंग को लिखना है, इतना ही लिखना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश में एक शब्द भी नहीं लिखना है वो, ठीक है, एक वर्ड भी नहीं लिखना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब बात आ जाती है मनु के अनुसार। हमें जो पेपर में एग्जाम में लिखना है वो यहाँ से लिखना है, हिंदू विधि के स्रोत, हिंदू विधि के स्रोत मनु के अनुसार। यह भी ब्लैक हेडिंग से डालनी है, ब्लैक हेडिंग के बाद ये भी ब्लैक हेडिंग से डालना है।
नंबर जो है पॉइंट है 1 2 3 4 ऐसे जो है नंबर, ये भी ब्लैक हेडिंग से ही डालने हैं और इनको हमें ब्लू हेडिंग से लिखना है, वेद स्मृति। तो इस करते हैं रीड इसे। मनु के अनुसार नंबर 1 वेद, स्मृति, सदाचार, जो स्वयं को उचित दिखाई दे, ये धर्म के 4 स्पष्ट लक्षण माने जाते थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार, देखो पहले हमें ये वाला देखें, मनुस्मृति के अनुसार, मनु के अनुसार पहले हमें ये वाली हेडिंग डाल के, मनु के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार तथा स्वयं, जो स्वयं को उचित दिखाई दे, ये धर्म के 4 स्पष्ट लक्षण माने जाते थे। पहले तो ये वाला पॉइंट डाल देना, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट लिख के फिर क्या डालना है, याज्ञवल्क्य के अनुसार, ये वाला लाइन छोड़ देना, फिर इसे करना। नंबर 1 पे है श्रुति, स्मृति, सदाचार तथा जो स्वयं को उचित लगे, जो स्वयं को उचित लगे। यहां पे क्या था, जो स्वयं को उचित दिखाई दे। देख लो अंतर समझ लेना, यही होता है डीपली पढ़ने में और समझाने में अंतर। जो स्वयं को उचित दिखाई दे, जो स्वयं को उचित लगे, ये 4 बातें धर्म के आरंभ स्तंभ हैं। बस हमें इतना ही वहां पे लिखना है। अगर अब भी समझ में नहीं आई हो तो हेडिंग को अभी मैं और अंडरलाइन कर देता हूं, आप इससे और समझ लेना। मनु के अनुसार और ये है याज्ञवल्क्य के अनुसार। ये हमको हेडिंग डाल के ऐसे ही लिखना है बस। और अब हमें थ्योरी में हल्का सा क्या लिखना है, देखो याज्ञवल्क्य के अनुसार विधि के ज्ञान के 14 स्रोत हैं, जिनके अंतर्गत 4 वेद, 6 वेदांग तथा धर्मशास्त्र, न्याय, पुराण और मीमांसा आते हैं। ये चीज़ हमें अपने एग्जाम में फिर मतलब आंसर में ये चीज़ें हमें लिखनी है। अब ये मैं अलग से अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये हमें यहाँ तक लिख देना है, इससे ज़्यादा अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। हेडिंग बाई हेडिंग आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं। हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राचीन या मूल स्रोत, इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत आते हैं। देखो ये चीज़ें हमें यहाँ से लिखनी है। हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन या मूल स्रोत, इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत आते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो अब मैंने बोला था ना नोटबुक ले लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 2 लिख रहा है इसको अपनी किताब में कट कर देना है, इस प्रकार से कट कर देना है। 2 की जगह आपको लिखना है निम्नलिखित। क्या लिख देना है, यहाँ के 2 की जगह आपको लिख देना है निम्नलिखित। हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ से यही चीज़ लेनी है, जिस पे मैं हाइलाइटर करता रहूँ उसको आप लेते रहना है और उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे अपना यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब श्रुतिस पे आ जाते हैं। अब हमें क्या यहाँ पे आगे रीड करना है, देखते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ सुना गया है। श्रुति यानी सुनना, जो कुछ हमने सुना है, यानी दूसरे से जो हमने सुना है उसको श्रुति बोला जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ सुना गया। श्रुति को वेद भी कहते हैं। हिंदुओं का ऐसा विश्वास है कि ईश्वर और ऋषि मुनियों में सीधा संपर्क था। ईश्वर और जो ऋषि मुनि होते थे उनका जो आपस में सीधा कनेक्शन होता था, वो सीधे संपर्क में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि जब एक ऋषि तपस्या करते थे तो वो भगवान में एकदम लीन हो जाते थे, तपस्या में लीन हो जाते थे और भगवान से यानी ईश्वर से
उनकी बातें होती रहती थी। उन बातों को वो अपने विचारों को फिर उसमें लिखते थे। अभी देखते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। श्रुति को वेद भी कहते हैं। हिंदुओं का ऐसा विश्वास है कि ईश्वर और ऋषि मुनियों में सीधा संपर्क था। ईश्वर की वाणी को उन्होंने जैसा सुना वैसा ही श्रुत अर्थात वेद, यानी श्रुति यहाँ पे लिखा जाएगा, तय इधर कर लेना, श्रुति अर्थात वेद में हमें दिया। मतलब जब ऋषि मुनि जब आपस में जब कोई तपस्या करते थे तो उन्हें ईश्वर के द्वारा कुछ उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। वो उनसे आत्माओं के जरिए बात करते थे। तो जो वो बातें करते थे, जो ज्ञान वो प्राप्त करते थे, उन्हीं को वो वेदों में लिखते थे। तो उस प्रकार वो हमें वेदों का जो ज्ञान है हमें प्राप्त हुआ है। हमें वेदों का जो ज्ञान है वो हमें दिया। वेदों में हमारे आदि पूर्वजों के जीवन, रहन सहन, विचारधारा, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है। बस हमें यहाँ पे इतना ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। श्रुति का मतलब है जो चीज हमें सुनकर प्राप्त हुई हो। श्रुति यानी सुनकर प्राप्त हुई हो। और किसने सुनी? जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो जब तपस्या करते थे, ईश्वर में लीन हो जाते थे, अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे, तो उनके संपर्क भगवान से बनते थे। उनको भगवान की आवाज़ सुनाई देती थी, ईश्वर की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। और जो वो ज्ञान प्राप्त करते थे, जो बातें प्राप्त होती थी, उन्हें सुनाई देती थी, जो उन्हें नॉलेज मिलती थी, उनको वो फिर लिखते थे। जो लिखते थे उन्हीं को श्रुति या वेद कहते थे हम। ये वेद या श्रुति कौन कौन से हैं, सिर्फ हमें ये और लिख देने हैं इसमें, और ये हेडिंग हमारी हो जाएगी कंप्लीट। नंबर 1 पे आते हैं, 4 वेद। वेद चार वेद लिखना है यहाँ पे। वेद 4 हैं ऐसे नहीं लिखना है, 4 वेद। पहले 4 लिखना है, फिर लिखना है वेद, 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमको लिख देना है। 6 वेदांग, हमें इतना लिखना है यहाँ पे, 6 वेदांग। ये नहीं कहेंगे 6 वेदांग हैं, नहीं, 6 वेदांग। क्या है ये है नहीं लिखना है हमको, क्योंकि ये है जो हमारा पूरा अर्थ बिगाड़ देगा हमारे। ठीक है। कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष तथा निरुक्त, बस हमें इतना लिख देना है और हमारे बेहतरीन नंबर, सॉलिड वाले नंबर हमारे आने वाले हैं। लेकिन भाई आपको एक बात मैं बीच में बताया दे रहा हूँ, अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, आपका लिखने का तरीका सही नहीं है, तो आप कितना ही कुछ भी लिख देना, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, और जितना बूझा गया है और जितना मैंने आपको बताया है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कोशिश मत करना। अगर इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे, खामखा इधर से उधर भटक जाओगे और नंबर भी नहीं आएंगे, और ना ही तुम अपना अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उस पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे देखते हैं स्मृति। श्रुतिस देख ली, अब देखते हैं स्मृति। स्मृति में सबसे पहले हमें क्या देखना है भाई, अपनी हेडिंग्स देखनी है। ठीक है, हेडिंग ले ली हमने, उसके बाद ये हमें ब्लैक से डालनी है। ठीक है ना। अब हमें आगे क्या करना है, अब इसे रीड करना है, समझाना है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ, स्मृति का जो अर्थ है, जो मूल रूप में अर्थ जो है, जो कुछ स्मरण रखा गया, यानी जैसे हमें किसी ने कोई कहानी सुनाई, या कोई हमें बात बताई, या कोई हमें नॉलेज दी गई, उसका जो भाग हमारे पास रह जाता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी चीज को आप, इसी क्वेश्चन को किसी और बच्चे को समझाओ, और जो मेरी बातें आपके पास सेव हो जाए, जो मैं टॉक कर रहा हूं, आप उसी टॉक को बिल्कुल हूबहू तो नहीं बता सकते हो, लेकिन मेरी बातों को अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके आप उन्हें जरूर समझाओगे, तो उसको कहते हैं स्मरण। यानी जो जो मेरी बातें आपको याद रही, उन बातों को आपने अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से किसी और को समझाया, तो उसको कहते हैं स्मरण रखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से स्मृति का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ स्मरण रखा गया।
हमारे ऋषि मुनियों को जो देववाणी याद रह गई, उसके आधार पर स्मृतियां लिखी गई थी। हमें ये लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। और बीच में अगर आपको थोड़े से अच्छे से नंबर चाहिए तो यहाँ पे जब आप इसे लिख दो ना, तो आपको क्या करना है, या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, या अगर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल ना करो तो ब्लू का इस्तेमाल करके एक ब्लैक पेन से नीचे ऐसे अंडरलाइन खींच देना। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब आगे बात करते हैं स्मृतियाँ। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है जो स्मरण रखा गया है। हमारे ऋषि मुनियों को जो देववाणी यानी ईश्वर द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता था याद रह गई, उसके आधार पर स्मृतियाँ लिखी गई थी। स्मृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम धर्मसूत्र, जो स्मृतियाँ गद्य में लिखी गई हैं। जो स्मृतियाँ हमारी किस में लिखी गई हैं, गद्य में लिखी गई हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक तो लेंगे हम वशिष्ठ और एक लेंगे विष्णु, या आपको जो यहाँ से अच्छी लगे, आप जो जिसे अच्छे से आसान तरीके से याद कर पाओ, इनमें से दो से ज़्यादा नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है। और दूसरा है, पहला था धर्म, दूसरा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को जो स्मृतियाँ हैं पद में लिखी गई हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है मनु स्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है। इसमें भी आपको 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। इनमें से कोई सी भी 2 कर लेना। अगर मैं टिक लगा देता तो आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये हो जाता, आप उन्हीं को रटने की कोशिश करते कि जो भैया ने बताई हैं, जो सर ने बताया है, सिर्फ हम उन्हीं को रटेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है कि आप इनमें से कोई 2 याद कर सकते हो, इन तीनों में से कोई 2 याद कर सकते हो। आप ज़्यादा लोड मत लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको बस इतना करना है कि ये जो ब्लैक से डालना है, जो हेडिंग है वो ब्लैक से डालनी है, और जिस प्रकार से नंबर पढ़ रहे हैं उस प्रकार से नंबर आप वहाँ पे शो करते रहना। और जिस प्रकार यहाँ पे जो हाई गाढ़ा गाढ़ा जो लिखा हुआ है, इसको आप अगर ब्लैक में लिख दो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जो ब्लैक में लिखना है उसे मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये अब हो गई हमारी 2 हेडिंग। आगे चलते हैं हम तीसरे पे, टीकाएं और निबंध। टीकाएं और निबंध को अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज देते हैं आपको। अब हम देखते हैं 3rd नंबर की, ये है टीकाएं और निबंध। टीकाएं और निबंध, हमें इसमें क्या करना है, देखो कहीं कहीं स्मृतियों में वर्णित नियम अस्पष्ट और परस्पर विरोधी थे, तथा साथ ही कुछ मामलों में विधि का कोई प्रावधान नहीं था। टीकाकारों और निबंधकारों ने विधि के नियमों का विश्लेषण और सुव्यवस्थित किया। जब कभी स्मृतीय टीकाकारों और निबंधों में वर्णित नियमों में परस्पर विरोध होता है, यहाँ पे एक चीज तो टीकाओं और निबंधों को प्रधानता दी जाती है। यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जब कोई स्मृति लिखी जाती है या कोई श्रुति लिखी जाती है या कोई स्मृति लिखी जाती है, श्रुति लिखी जाती है या कोई वेद लिखा जाता है, अगर उनमें कोई मतभेद है, कोई ऋषि मुनि ये कहे या कोई ज्ञानी व्यक्ति ये कहे कि भाई जो चीज़ इसमें लिखी गई है ये गलत है, यानी कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से अधिक किसी बात को गलत साबित करें कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो यहाँ पे अब लिखी गई है, सपोज करो आज से 1000 वर्ष 5000 वर्ष पहले ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, तो अब हम जो आज के वर्तमान समय के लोग हैं उस पर हम बहस करने लगे कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता है, इस पे ऐसे कैसे लिख दिया है, ये तो गलत चीज़ें हो सकती हैं। अब इसे साबित कैसे करा जाए कि ये गलत है या सही है? तो जब ऋषि मुनियों ने जब कोई बातें लिखी उनके द्वारा, यानी कोई उन्हें
गलत लिख दिया, या किसी ने उनकी कॉपी करके और ज़्यादा कॉपी निकाली। जैसे कि पहले कोई कॉपी करने की मशीन तो थी नहीं, पहले कोई कॉपी वाली मशीन तो थी नहीं कि भाई मशीन में लगाओ और काफ़ी हज़ारों कॉपी एक जैसी कॉपी बन जाए, ऐसे तो था नहीं। पहले क्या होता था, जैसे कोई एक किसी ने ज्ञानी ऋषि मुनि ने कोई बुक लिखी, अब उस बुक को उसने अपने शिष्यों को पढ़ाया, शिष्यों को पढ़ाने के बाद जो उन्होंने नॉलेज ग्रहण करी, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में उसे लिख दिया। 10 उनके शिष्य हैं तो 10 ने अपनी 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 लैंग्वेज में उनको लिखा और अपने अपने क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ा दिया। जिस प्रकार जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी इस वीडियो को 1000 बच्चे या 10,000 बच्चे देखेंगे तो मैं दावा दे रहा हूँ 10,000 बच्चे अपनी ही 10,000 तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई भी दो व्यक्ति ना तो सेम वर्डों को यूज कर सकता है डिक टू डिक, ना ही बिल्कुल इस सटीक तरीका को लिख सकता है एक दूसरे के। उनने चाहे एक अक्षर का अंतर क्यों ना आए, 10,000 के 10,000 बच्चों में चाहे एक अक्षर का ही अंतर आए, अंतर जरूर आएगा। लेकिन इस अंतर को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए फिर जो मैन है उनके आसपास जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको बैठाया जाए, वो उन चीज़ों को बताए कि भाई जो मैन सर थे, उन्होंने जो सबसे पहले जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो चीज़ लिखी गई है वो ये थी। आपने अपनी लैंग्वेज, भाषा या समाज के अनुसार इसमें ये फेरबदल किया है, ये गलत ना होकर ये सही है। तो जो स्मृति और श्रुति और जो वेदांग ये जो लिखे गए थे, उनको सही तरीके से जहाँ जहाँ पर कोई बाई मिस्टेक होता था, उनको जहाँ पर सही करा जाता था उनको टीकाएं और निबंध कहते थे। अगर जहाँ पर कोई मतभेद होता था कि भाई ये जो चीज़ लिखी गई है इस वेद में या स्मृति में या श्रुति में, तो वहाँ पे निबंध और टीकाओं को विशेष मान्यता दी जाती थी। इसमें ये कहा गया है, सिर्फ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। कहीं कहीं स्मृतियों में वर्णित नियम स्पष्ट और परस्पर विरोधी थे, तथा साथ ही साथ कुछ मामलों में विधि का कोई प्रावधान नहीं था। टीकाकारों और निबंधकारों ने विधि के विभिन्न नियमों का विश्लेषण करके सुव्यवस्थित किया। जब स्मृति, टीका और निबंधों में वर्णित नियमों में परस्पर विरोध होता था तो टीकाओं और निबंधों को प्रधानता दी जाती थी और जाती है। किसी विषय पर अनेक टीकाओं का लिखा जाना उस स्मृति की प्रामाणिकता और महत्व को प्रकट करते हैं। मतलब जब हम किसी स्मृति पे या किसी वेद पे अगर हम टीका और निबंध लिखते हैं तो वो उसकी प्रामाणिकता को यानी उसकी सत्यता को निश्चित करता है। मेरा जो समझाने का उद्देश्य था, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर इसमें एक आधा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मनुस्मृति के जो है यहाँ पे मनुस्मृति ऐसे ले लेना, मनुस्मृति में मेघातिथि और गोविंदराज ये टीकाकरण है, ठीक है। याज्ञवल्क्य है, इस पे 4 हैं लेकिन हमें 2 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। इनमें से आप कोई से भी 2 उठा लेना। आप देखो ऑप्शन में आप यहाँ पे भी हैं काफ़ी, ये 2 इनमें से यहाँ से कोई उठा लेना, ठीक है। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराधित्व देव, मित्रामिक्ष्र, इनमें से 4 में से कोई आप 2 ले लेना। ये नहीं है कि आप हवस की खोपड़ी रखो कि नहीं भाई मैं तो डिक टू डिक लिखूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, तो आप बिल्कुल गलत करोगे, ठीक है ना। हमें अपना टाइम भी देखना होता है। देखो एक चीज़ मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, हमें एक क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक 20 या 25 मिनट 20 या 25 मिनट मिलती हैं और उसी के अंदर ये सारे खेल करने होते हैं हमें। और जितना ज़्यादा याद करोगे, चाणक्य कहते हैं कम याद करो सटीक याद करो, कम दोस्त बनाओ लेकिन सच्चे बनाओ, कम किताब पढ़ो लेकिन पूरी पढ़ो, संपूर्ण पढ़ो, ठीक है। तो उसी प्रकार कम याद करो लेकिन अच्छे से याद करो, ठीक है। ज़्यादा करो लेकिन एग्जाम टाइम पे सब गायब, तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखो थोड़ा सा कराया है यहाँ पे, थोड़ा ये है,
और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कराया है, थोड़ा सा ये पॉइंट कराया है। एक पॉइंट और करा देते हैं आपको, प्रथा, साम्य न्याय और सद्विवेक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मैं आपको हल्का सा प्रथा समझा देता हूँ। प्रथा क्या है, देखो यहाँ पे अपनी भाषा में लिख देना, वहाँ पे आप इसे जाके प्रथा। प्रथा क्या है, देखो जो प्रथा हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं उनको हम प्रथा कहते हैं। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हमने भाई पहले तो कभी देखी नहीं है कि हमारे घर परिवार वाले कैसे मना रहे हैं। भाई उन्होंने तो बनाने स्टार्ट नहीं करा है, ये तो दादा के दादा, दादा के दादा, परदादा, ये जो जैसे उन्होंने बनाते चले आ रहे हैं, जैसे जो नियम कायदा कानून हमारे परिवार में, जाति में, जो हमारे धर्म में उपयोग होते आ रहे हैं, हम उन्हीं को मानते हैं। किसी क्या किसी प्रकार से त्यौहार को मनाया जाता है, उसी देखो हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, लेकिन आप जब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में जाओगे आपको दीपावली बनाने का अलग तरीका मिलेगा। मनाएंगे तो सब दीपावली होली, लेकिन वहाँ पे उनको फॉलो करने का तरीका, उनके नियम कायदा कानून अलग होंगे। आप बिहार की तरफ चले जाओ, रक्षाबंधन होता है, वहाँ पे लड़की भाई के पाँव छूती है। हमारे यहाँ पे यूपी में थोड़े इधर को आ जाओ, दिल्ली साइड के एरिया में, यहाँ पे बहनों के लड़के अपनी बहनों के पाँव छूते हैं रक्षाबंधन पे, और यहाँ तो परमानेंटली अपनी बहनों के पाँव छुए जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं। हालांकि वहाँ पे भी रक्षाबंधन मनाए जाते हैं। होली सब जगह खेली जाती है, कहीं पे गुलाल से खेली जाती है, कहीं पे मिठाई भी बंटती हैं होली पे। ये नहीं है कि बस रंगों का ही त्यौहार है, कहीं पे पकवान बनते हैं, कहीं पे ईंटों से होली खेली जाती है, लठ बाजते हैं, लड्डू मार होली होती है। अब ये कहोगे से गुरुजी ईंट कौन सी, भाई जो दारू पी लेते हैं तो वो ईंट मारी होली खेलते हैं। तो भाई सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन है क्या, नियम कायदा कानून सब फॉलो कर रहे हैं। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो थी मजाक की बात है। मथुरा में चले जाओ, वहाँ पे अलग तरीके की होली होगी। तो हम अपनी प्रथा को अपने अनुसार चेंज करते रहते हैं। देखो पहले क्या थी, हमारे जो समाज में थी एक बाल विवाह, हम बालकों के बचपन में ही शादी कर देते थे। वो क्या थी, एक हमारी प्रथा थी कि बच्चों के बचपन में ही शादी कर दी जाए, तो ये हमारी प्रथा थी। लेकिन जमाना बदला, समाज बदला, लेकिन बाल विवाह को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यह प्रथा जो समाप्त हो गई। उससे पहले क्या था कि लड़कियों की जो है शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, 14 साल 15 साल, फिर बाल विवाह को हटा के थोड़ी उम्र जो ज़्यादा कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट पारित किए, समाज को चेंज करा कि अब लड़कियों की जो शादी है 18 वर्ष के बाद होगी, और अब 21 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रकार जो है ये प्रथाएं हमारी चेंज होती रहीं। एक प्रथा और थी जो हमारे समाज की सबसे बुरी प्रथा थी, वह थी सती प्रथा। अगर किसी का जीवन साथी यानी पति एक्सपायर हो जाता था तो उस पत्नी को अपने पति के साथ ही जलना पड़ता था। तो ऐसी प्रथाएं थी, वो वक्त के अनुसार चेंज हुई। मतलब जो हमारे लिए सफिशिएंट होती हैं हम उनके लिए कायदा कानून बना लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं उन्हें हम चेंज कर देते हैं, और जो हमारे लिए समाज के लिए सही होती हैं उन्हें हम अपना लेते हैं, और वक्त के अनुसार हम उनमें खुद ही फेरबदल करते रहते हैं। ठीक है, तो प्रथाओं को हम अपने नियम कायदा के कानून के अनुसार बदलते रहते हैं, और प्रथा से विधि बनती है, विधि से प्रथा नहीं बनती है। ठीक है ना, प्रथा के अनुसार विधि बनती है। ठीक है, ये चीजें अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। प्रथा से हमें विधि बनाने के लिए अच्छे तरीके मिलते हैं, सोच समझने की क्षमता प्राप्त होती है, और प्रथा से विधि बनती है, विधि से प्रथा नहीं बनती है। ठीक है, इस प्रकार आप वहाँ पे लिख सकते हो हल्का सा प्रथा के लिए। साम्य न्याय और सद्विवेक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, न्यायिक निर्णय देखते हैं इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है या नहीं अभी बताते हैं। देखते हैं इसे, न्यायिक निर्णय ये जो है देखते हैं इसे पढ़ के। हालांकि पढ़ने से पहले ये मैं खुद बता दे रहा हूँ, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, आप कहोगे कि ये जो हमारे समाज में आजकल जो निर्णय दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा, ये वो है न्यायिक निर्णय। ठीक है, तो ये मेरे नज़रिए से तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको अच्छे तरीके से।
वास्तव में न्यायाधीश विधि निर्माता नहीं होते, बल्कि विधि की व्याख्या करने वाले होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो विधि निर्माता नहीं होते, वो विधि को नहीं बनाते हैं, बल्कि वो विधि की व्याख्या करते हैं। व्याख्या यानी उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो कानून है उसे इस प्रकार भी लागू किया जा सकता है या कानून इस तरीके से लागू नहीं हो सकता है। वो सिर्फ कानून की व्याख्या करते हैं। किंतु कभी कभी न्यायाधीश विधि को लागू करते समय ऐसे नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं जो विधि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जब न्यायाधीश न्याय की बात करते हैं या कोई जजमेंट सुनाते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हैं समाज के अकॉर्डिंग। अक्सर कोई भी जज हो वो ज़्यादातर सोचेगा कि किसी को कम से कम सजा दी जाए और उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए, समाज को कोई ज़्यादा हानि ना हो, फ्यूचर में किसी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए न्यायाधीशों को ये अधिकार होता है कि उन नियमों में हल्के से अपने समझ के अनुसार, जूरिस्प्रूडेंस हमें यही तो सिखाता है कि हम अपने समझ के अनुसार, अपने समाज के अनुसार, अपनी प्रथाओं के अनुसार उसमें हल्का सा थोड़ा सा फेरबदल करके अगर वो समाज के या व्यक्ति के हित में जाता है तो हम फेरबदल कर सकते हैं। इस प्रकार न्यायाधीश निर्मित विधि ने हिंदू विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो न्यायाधीश थे, जो हमारे जज थे, उन्होंने समय समय पर उस विधि को थोड़ा थोड़ा चेंज करा, उसे बदला। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्मित हिंदू विवादों में अनेक सिद्धांतों को जन्म दिया गया जो प्राचीन ग्रंथों के पाठकों के मतभेद को दूर करते हैं। प्रीवी काउंसिल के निर्णयों में हिंदू विधि के सिद्धांतों का उचित प्रतिपादन किया गया, जिससे हिंदू विधि के विकास में काफ़ी सहायता मिलती है। यहाँ पे देखो ये मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे करनी है मिली है, ठीक है, मिली है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पहले हिंदू रीति रिवाज थे, यानी जो हिंदू विधि थी, और उसी के समय पे हमारे कानून बनाए थे ब्रिटिश शासन के समय पे, तो उस समय जो प्रथाएं थी, जो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग ही कानून बनाया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उस समय हिंदुओं को देखते हुए वो विधि थोड़ी समाज के लिए अनुकूल ना थी। तो जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, वो बदलते हुए दौर को देखते हुए, बदलते समाज को देखते हुए वो उसमें फेरबदल करते रहते थे, और जो उनको उचित लगता था वो समाज के अनुसार के समाज को सुरक्षित रखे या समाज के लिए सफिशिएंट हो, उसमें थोड़ा फेरबदल करते रहते थे। तो ये था न्यायाधीशों का जजमेंट, न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित विधि। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा महत्व करेगा, न्यायाधीश निर्मित विधि, ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटर कर देता हूँ, यहाँ से आपको ये चीज़ें आपको पॉइंट करती रहेगी कि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है। और ये मैं अपने यहाँ पे हाईलाइटर फिरा देता हूँ। ये आपको सिर्फ एक बार दो बार पढ़ना है, और जो मेरी रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लिख सकते हो कि जो विधि हमें न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त होती है वक्त के अनुसार, और जो ब्रिटिश शासन की विधि थी उसमें जो फेरबदल हुआ है, उसके द्वारा समाज के अनुकूल जो विधि प्राप्त होती है उसे न्यायाधीशों द्वारा जो चेंज किया जाता है उसे न्यायाधीश निर्मित विधि कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे दे रखा है विधायन, सेवंथ पॉइंट है। वैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे मिस करा दिया था, तो यहाँ पे 6 पॉइंट बनेगा विधायन हिंदू विधि का आधुनिक एवं सबसे अधिक प्रभावशाली स्रोत है। विधायन हिंदू विधि का आधुनिक एवं सबसे अधिक प्रभावशाली स्रोत है। कुछ प्रमुख विधायन जिन्होंने प्राचीन हिंदू विधि में मूलभूत संशोधन किए हैं निम्नलिखित हैं। यानी जो विधायन होता है, यानी विधायन यानी विधि को कहते हैं हिंदू विधि का आधुनिक एवं सबसे अधिक प्रभावशाली स्रोत है, मतलब इससे बड़ा कोई प्रभावशाली स्रोत नहीं है। और विधायन जिन्होंने प्राचीन हिंदू विधि में मूलभूत संशोधन किए, मतलब
मैंने अभी क्या बताया था, जिन विधियों में संशोधन हो जाए या जो विधि चेंज कर दी जाए उनको हम जो समाज के अनुकूल चेंज करते रहते हैं या अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए जिनमें हम फेरबदल करते रहते हैं, उसी प्रकार जो हमने फेरबदल करे या जो हमने अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज करा, उसी को कहते हैं विधायन। ठीक है, तो हमें इनमें से एक दो एग्जाम्पल, सिर्फ एक दो एग्जाम्पल लिख देने हैं। नंबर 1 पे लिख देना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। हिंदू गैंग्स ऑफ लर्निंग अधिनियम 1930। हिंदू वीमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी अधिनियम 1937। हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1899। इन दोनों को आप कर देना, बस ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। करने के लिए तो आप सारा कर दे सकते हो, करने के लिए तो सभी लिख सकते हो, संपूर्ण चीज़ लिख सकते हो, लेकिन आप 30 या 20 या 25 मिनट को भी मद्देनजर रखोगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ लिखना है। ठीक है, ये इतना ही लिखने के बाद आगे चलते हैं। उक्त नियम द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों में संशोधित करके संहिताबद्ध किया गया है। ये क्षेत्र हैं विवाह। इस पॉइंट को हमें लिख देना है। उक्त अधिनियम द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों में संशोधित करके संहिताबद्ध किया गया है। विवाह, ये क्षेत्र हैं विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, भरण पोषण, अवयस्कता एवं संरक्षिता। वर्तमान विधि के इन 5 क्षेत्रों का स्रोत विधान है। इन 5 क्षेत्रों में विधि सभी हिंदुओं के लिए एक है। इन 5 क्षेत्रों के अलावा हिंदू विधि अब भी असंहिताबद्ध है। हिंदू विधि की शाखाओं द्वारा हिंदू उन मामलों में शासित होते हैं। आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिख देना है जो मैंने हाइलाइटर करा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इससे ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि 20 और 25 मिनट का हमें ध्यान रखना होता है। और इस प्रश्न के लिए एक बार मैं आपको दोबारा से प्रश्न दिखा देता हूँ। हिंदू विधि के मुख्य स्रोत क्या हैं, वर्णन कीजिए, और हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। मैंने आप पहला बताया था हिंदू विधि के स्रोत, उसमें मैंने आपको थोड़ा से पॉइंट करा दिए थे। उसके बाद मैंने बताया था श्रुति, उसके बाद मैंने आपको करवाया था स्मृति, उसके बाद टीकाएं और निबंध है, उसके बाद मैंने आपको अपनी ही लैंग्वेज में प्रथा बता दी थी, उसके बाद न्यायिक निर्णय जो जज द्वारा चेंज किए जाते हैं, फिर मैंने बता दिया आपको विधायन। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अपने ही जो मैंने बताया है उसमें अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो, या अगर आपके पास यूनिक है तो ऐसे हाइलाइटर करके आप याद कर सकते हो। वीडियो को आपने बड़े ही मन से देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, और आप परेशान ना होना, आपके लिए बहुत जल्द से जल्द सारी वीडियो आपके लिए दे दी जाएंगी। आप घबराओ मत, आप अच्छे से मन से तैयारी करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।